पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हुकूमती आईनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो चीज़ कानून की लिमिट में नहीं होती और उसके बाद होती है वो भी कानूनी ही होती है और आइन उसकी इजाज़त भी देता है। तो अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो पाते किसी वजह से और 90 दिन के बाद होते हैं तो वो भी आईनी है और इसकी माजी में मिसालें मिलती हैं। इस आर्गुमेंट का क्या जवाब देंगे और किस बुनियाद पर आप कहते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके मेहमान कादिर साहब, इरफान कादिर साहब की बात सुन रहा था और उनके जो आर्गुमेंट्स थे, सच्ची बात है कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ उनके आर्गुमेंट से कि बीइंग अ वकील, कानून दान होते हुए उन्होंने ऐसे फ्लॉड लीगल आर्गुमेंट्स दिए हैं जिनकी ना कोई बेसिस है ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। वो ये कह रहे थे कि इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस हैं कि जी एक ही दफा हो, एक ही जगह पे हो, अगर ऐसा था तो कानून में, आइन में लिख दिया जाता। इरफान कादिर साहब अब अपनी एक हुकूमत में होते हुए एक थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं और लेकिन वो बड़ा फ्लॉड आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं कि जी ये क्या, भाई कानून में, आइन में दिए हुए और आइन से बढ़कर ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो इरफान कादिर हो या शिबली फराज हो, कोई भी नहीं है। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये तो वही बात हुई कि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और चौथे दिन अगर एक टीम डिक्लेयर कर देती है और दूसरे को आने देती है और चूंकि नतीजा उनकी अंपायर की मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा तो कहते हैं जी नहीं, 6वां दिन भी होगा और 7वां दिन भी होगा। ऐसे नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर है कि जो वायलेट करता है 90 दिन के बाद जो भी केयर टेकर सेटअप होगा, और ये केयर टेकर सेटअप है, ये तो केयर टेकर सेटअप नहीं है, ये तो एंटी पीटीआई लोग बिठा दिए गए हैं जो जिस तरह के कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। अब जो वो उधर का जो पंजाब का जो केयर टेकर है उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक टीवी का एक वो होते हुए वो जो है तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। उसने जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं वो बिल्कुल आइन के खिलाफ हैं। जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, ख्वाजा से वर्सेस स्टेट, उसका एक खुला कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है जब इलेक्शन का वो केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती है। उन्होंने सारे एंटी पाकिस्तान तहरीक, जी सही है, मैं इस पर आता हूं सर, लेकिन पहले जो आप अभी इरफान कादिर साहब की बात कर रहे हैं, शिबली फराज साहब, मैं उस पर मेरा एक सवाल आपसे और है। उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अभी पंजाब के इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लीजिए कि जीत गई और आपने पंजाब में हुकूमत बना ली, उसके बाद जब 6 महीने के बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत होगी, तो उस वक्त न्यूट्रलिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा और कैसे साफ शफाफ इलेक्शन को पंजाब में कौमी असेंबली के लिए मुमकिन बनाया जाएगा? देखें, अगर तो ये उनका आर्गुमेंट आप एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि वो इतने अगर दाना हैं तो उनको आइन बनाते हुए या उनकी जो पार्टी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आते। और भाई ये तो आइन में लिखा हुआ है, ये किसी की पर्सनल इंटरप्रिटेशन पे नहीं है। 90 दिन के बाद एक दिन भी कोई रहा तो वो यूसर्पर होगा और यूसर्पर की जो खासियत उसकी जो सजा है वो आर्टिकल 6 है और वो ये उसमें सिविलियन, ये सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री रूलर पे अप्लाई होता है, ये सिविलियंस पे भी अप्लाई होता है। तो जो इरफान कादिर बात कर रहे हैं उनका बावजूद इसके कि कानूनी पेशा है उनका, मैं तो हैरान हो गया हूं कि उन्होंने किस किस्म के आर्गुमेंट्स दिए हैं। ओ भाई, कानून में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ था कि अच्छा जी अगर उसमें कौन फला पार्टी जीत गई तो अगर मुस्लिम लीग जीत गई तो फिर क्या होगा। ओ भाई, आइन में ये प्रोविजंस नहीं है इफ्स एंड बट्स की, अगर मगर नहीं करें। क्लियर है कानून जिसमें आपने 90 डेज के अंदर कराने हैं, चाहे वो इरफान कादिर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, उनको हर सूरत में ये इलेक्शन कराने हैं और 91 दिन पे ये एक इलीगल केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो कि अगेन ऐसे यूसर्पर के जुमरे में आती है और उसकी सजा आर्टिकल 6 है। सही है। चलिए सर, इस सिलसिले में तो आप लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए हैं, कल उसकी हेयरिंग भी है और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद कर रही है, असद उमर साहब हर हेयरिंग पे मौजूद होते हैं, आपके और भी लीडर्स, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही है कि वहाँ से इलेक्शन की अनाउंसमेंट के लिए 90 दिन में पाबंद किया जाएगा हुकूमत को। लेकिन अब बहुत सारी और चीज़ें सामने आ रही हैं सर, जैसे आज भी इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, पंजाब से रिकमेंडेशन मांगी गई हैं, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के IG से मांगी गई थी। उन्होंने कहा था हमारे पास एहलकारों की कमी है, 57,000 एहलकार उधर कम हैं, यहाँ पर भी एहलकारों की कमी है। फिर
में बहुत सारी चीज़ें, आप मार्च में अगर अप्रैल में इलेक्शन के लिए जाते हैं तो रमज़ान होगा, रमज़ान में पुलिस एहलकार ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, मस्जिदों की हिफाजत कर रहे होते हैं, फिर ईद आ रही होती है, माजरत कर रहे हैं कि जी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिक्योरिटी देना, गंदम की कटाई का मसला है, पेपर बच्चों के हो रहे होंगे, इम्तहानात हो रहे होंगे। क्या आपके ख्याल में, ये मैंने उनसे भी पूछा कि क्या आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन को आगे बढ़ाने की वजह बन सकती हैं? देखें, पहली बात तो सुने, जहां पे आईजी पंजाब या केपी या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो उस वक्त की मौसीकी पे रक्स करते हैं जिसकी हुकूमत हो, तो वो आर्गुमेंट तो मेरे लिए, अगर ये इतनी अरसे से तनख्वाहें ले रहे हैं, इनका काम है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाना, किसी भी टाइम पे असेंबलियां टूट सकती हैं, ये इसीलिए आईन में दिया हुआ है मेरे भाई। उसमें ईद का, रोजे का, ये सारी की जी मैं तैयार नहीं हूं, इम्तिहान की डेट दी हुई होती है। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं तो क्रिकेट का मैच खेल रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। वो बुनियादी तौर पे भाई एक बच्चा जानता है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको जूते पड़ने हैं, इनकी जो रुसवाई होनी है, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये सिर्फ उससे फरार है। और ये जो साथ में इन्होंने जो स्टेट मशीनरी को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि ये ब्यूरोक्रेट्स आ गए कि जी वो ईद होगी, रोजे होंगे, लोग थके हुए होंगे, यार ये को एक बहुत ही मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये बहुत ही सतही किस्म की गुफ्तगू हो रही है। आईन में आपने डिसाइड करना है कि आपने आईन के मुताबिक चलना है, या ब्यूरोक्रेट या ये जो गासिब आके बैठ जाते हैं, ये नाअहल जो टोला है ये आके बैठ गया है और ये इलेक्शन को नहीं करवा रहे। भाई कानून में, आईन में दिया हुआ है, चाहे एक असेंबली टूटे, चाहे 2 टूटे, चाहे 3 टूटे, इलेक्शंस आपने कराने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें आईन की एक ऐसी शिक जो कि एक बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड करता है, 105, उसमें जो है तो ये अदालत हमें जाना पड़ रहा है। ये जुल्म नहीं है कि एक कानून, आईनी रास्ता जो कि आईन ने दिया हुआ है, उसमें लोग हमें अपना अदालतें जाना पड़ रहा है। हम क्यों अदालत जाएं? हम भाई, हमें मजबूर किया गया कि हम अदालत जाएं, क्योंकि ये तो 2+2=4 का केस है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी 2+2 जो है तो 5 भी हो सकता है जी। ये कहां लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता? अब ये इस आर्गुमेंट का क्या जवाब? एक तरफ तो आप अदालत गए हैं शिबली फराज साहब, एक तरफ तो आप अदालत गए हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शन को फोर्स करने के लिए विदिन 90 डेज आप चाहते हैं और कि 90 दिन में हो और आईनी और कानूनी तौर पर चाहते हैं, तो आप इसके लिए जेल भरो तहरीक भी चलाना चाहते हैं। ये जेल भरो तहरीक का अमली आगाज आप कब से कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये बताऊं कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं है भाई, ये कानून और आईन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, तो ये कोई इस पे कोई कंफ्यूज आप भी ना रहे, ये एक हकीकत है। नहीं, मैंने कहा है कि आप आईनी तौर पर चाहते हैं, मैंने तो ये अभी जुमले में कहा है आपने, और ये हमारी मर्जी है कि हमने पहले कोशिश की कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह के मुल्क जिन मुआशी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, ये मुल्क डूबता जा रहा है, ये मुल्क खड्डे में जा रहा है, इसकी इकोनॉमी खड्डे में जा रही है। ये लोग सिर्फ जो आए हुए इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये अपने केसेस माफ करा रहे हैं, कानून में वो तब्दीलियां कर रहे हैं। नैब के कानून उन्होंने अपने फेवर में डाल दिए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है कि कौन है जो कि इनके बेनिफिशियरी हैं। ये सारे इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराहान हैं और उनके जो नीचे वाले लोग हैं, उनके खानदानों के, वही बेनिफिशियरी हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम के 1.1 खरब रुपया, 1.2 खरब रुपया चोरी उसकी माफ कर दी है, चोरी को हलाल कर दिया है। ओ भाई, इस मुल्क ने रहना भी है, इस मुल्क के बच्चों का भी एक मुस्तकबिल है। 60% जो है तो यंग लोग हैं, उनके मुस्तकबिल को आपने बिल्कुल एक ऐसे उस पे लगा दिया है कि जिसमें उनको अपना मुस्तकबिल पर नजर नहीं आ रहा। 7-8 यंगस्टर्स यहां से चले गए हैं। तो हम अगर जेल भरो कह रहे हैं, तो ये हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम हर वो आईनी और कानूनी और पुरअमन तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों को, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम, आपके ज़हन में इसका खाका क्या है? ये कैसे जेल भरो तहरीक चलेगी? कैसे इसका आगाज होगा? कहां से होगा? कैसे होगा? अमली खाका भी इसका कोई जेहन में है या बस अभी ये अनाउंसमेंट है? इररिलेवेंट बातें हैं ये, कि कहां से होगा, कौन होगा, शिबली फराज पहले होगा कि इमरान खान पहले होगा, ये सारी जो है ना, इसको छोड़ दें आप। असल पे गुफ्तगू पे आए कि ये मुल्क जो है तो उसकी मुल्की सलामती खतरे में पड़ गई है इन नाअहलों की वजह से।
और इलेक्शन ही वाहिद उसका हल है। हम जेल भरें, जो भी करें, कब करें, किसने जाना, ये हम तय करेंगे। हमें आप नहीं बताएंगे कि हमने आपको हमने पूरा एक रोस्टर नहीं देना। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में हर चीज बताई नहीं जाती है। सही है। शबीर साहब, ये बताइए कि आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला भी आया आपके हक में कि वो 43 लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और फिर कहा था कि हमारे इस्तीफ़े कबूल न किए जाएं और उनके कहने के बाद इस्तीफ़े कबूल हो गए थे, तो वो आपकी फेवर में गया है और उसको फैसले को, जो स्पीकर साहब ने इस्तीफ़े कबूल किए, उसको कलअदम करार दे दिया। अब ये बताइए कि कौमी असम्बली में आप अपना अपोजिशन लीडर लाने जा रहे हैं, कोई नाम मुंतखब हुआ है? कौन अपोजिशन लीडर होगा? राजा रियाज साहब को रिप्लेस कौन करेगा? देखिए, राजा रियाज इज अ नॉन एंटिटी, उसको रिप्लेस करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पहले तो ये जो स्पीकर नेशनल असेंबली का जो एक शर्मनाक रोल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने एक साल इलेक्शन इस्तीफे मंजूर नहीं किए, फिर अचानक जब उनको पता चला कि ये तो जमीन उनके पांव से खिसक रही है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से और बड़े सिलेक्टिवली पहले 10 मंजूर किए, जो उसमें हजीमत उठानी पड़ी। इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, और ये इन्होंने कमजोर हल्के चुने थे। सो सबसे पहले जो है, मैं स्पीकर के एक कंट्रोवर्शियल रोल पे बताना चाहता हूं कि ये उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, उन्होंने उस कुर्सी का के भरम का, उस कुर्सी की अहमियत का ख्याल नहीं रखा, और वो तवक्को भी उनसे यही थी। दूसरी बात आते हैं कि ये जो कठपुतली बनाए थे ना, ये जो लोटे थे, जिसमें कि ये जो भी इसका नाम है, रियाज है, जो भी है, ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखते हैं। हमने जाना है, हम जो है तो हमें एक ऐसी टोले से पाला है जो कि ना आईन को मानती है ना कानून को। अब हम इनकी जो वो है ना, जो हरकतें हैं, उसको हम इनको ही मात देंगे। हमने आपने देखा है, हमारी स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में वेरिएंस है, और हम इंशाल्लाह जो आके जो है तो अपना रोल अदा करेंगे। जाहिर है आपने ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई ना, आपका एक ही निकाती एजेंडा है ना वापस जाने का असेंबलियों में, एक ही निकाती, और वो ये है कि आप मुशावरत के जो केयर टेकर सेटअप है उसकी मुशावरत के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि ये मुशावरत राजा रियाज साहब के साथ मिलकर कर ली जाए। ये इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है ना कि आप कौमी असेंबली में जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल था कि आप किसको अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं? देखें, ये एक हिस्सा है, ये दिस इज नॉट इट कि सिर्फ इस वजह से कि जी मशावरत करनी। मशावरत तो हमने उधर भी देख ली, पंजाब में देख ली हमने कि वो होगा नहीं, वो जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ। वो तो हमें पता है कि वो चीज तो नहीं होने वाली। नहीं, देखिए ना, आप हर चीज तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर मैं आपको बताऊंगा कि हम हर इनकी चालों को, इनकी जो बदनीयती भी अपनी चालें हैं, हम उनका तोड़ भी निकालेंगे और इनको हम भगाएंगे। कौम को इस टोले से हमने निजात दिलानी है। कौमी असेंबली में वापस जाने की आपके पेश नजर कौन कौन से निकात हैं? आप क्या आप अचीव करना चाहेंगे? शिबली फराज साहब, कौमी असेंबली में जाके क्या अचीव करना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारे मेंबरान के इस्तीफे 1 साल तक लटकाए गए, और फिर अपनी उस पे, और जो वजूहात वो बताते थे कि जब तक वो एक सामने नहीं आएगा, वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम नहीं करेंगे, और फिर एक ही उसमें बदनीयती पे, देखें, बदनीयती को हमने जो है न्यूट्रलाइज किया है कि हम अपना केस गए, और मुझे हमारी तवक्को देखें इस वक्त सिर्फ अदालतों से है। इंसाफ अदालतों से मुहैया होगा, जो इस जमीन पे है। करने वाला इंसाफ अल्लाह ताला है, लेकिन हम ये जरूर बता दें कि हमने हर जगह पे इनको शर्मिंदा करना है, हमने हर जगह पे इनको एक्सपोज करना है बुनियादी तौर पे। और इसलिए जो है तो हम असेंबलीज में जो हमारे ये मेंबरान हैं, ये तो हम जाके अभी ये भी फैसला नहीं हुआ कि आया हम उसमें जाके बैठेंगे और हम जो भी हम करेंगे, ये तो हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि हमारा पाला एक ऐसे लोगों से है। हिकमत अमली बनाई है कि जी शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखें, बात यह है कि अगर तो इस मुल्क में कानून है और आईन है, तो फिर तो कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। और अगर किसी ने करना ही है, किसी ने यह फैसला कर लिया है जो कि हमें नाकाम होता नजर आ रहा है,
हमने कई उस अटेम्प्ट हुई भाई, फिजिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ जिसका कि इमरान खान ने 1 महीने पहले, वो कुएं से 1 महीना पहले कह दिया था कि ये मजहबी जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके और ये मुझे अटैक करेंगे। वो हुआ। अभी और कई प्लान्स हैं। तो देखें, इस कौम की वाहिद उम्मीद है वो है इमरान खान। अगर उसने इस मुल्क के एग्जिस्टिंग सिस्टम को किया है एक्सपोज, कि बिल्कुल सामने रख दिया है, इस मुल्क में जो हमारी जो तहरीक है, खान साहब की ने जो अपनी जदोजहद की है, उसमें ये सब आपके सामने बिल्कुल सब पूरा जो एग्जिस्टिंग ये जो बोसीदा निजाम है उसको एक्सपोज कर दिया है। अब जो एक्सपोज कर दिया है वो लोग तुले हुए हैं। ये जो टोला इक़्तिदार में रहा है इतने अरसे से, 35 साल से, तो ये जो अभी मौजूद है, जिन्होंने कि इसको अपनी एक फैमिली का रन बना लिया है, तो इनको तो हमने शिकस्त देनी है और अवाम हमारे पीछे खड़ी हुई है, अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है।